नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आपके मन में एक ऐसी शख्सियत की छवि बनती है जिससे न केवल अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति से उबरकर खुद को और भी स्ट्रॉन्गर साबित किया। चाहे रियल इस्टेट हो, पॉलिटिक्स हो या उनके व्यक्तित्व से जुड़े कंट्रोवर्सीज, ट्रंप हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर डाउनफॉल को एक नए लेसन और अपॉर्चुनिटी में बदलने की कला में माहिर। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं बल्कि उन प्रिंसिपल्स और पर्सपेक्टिव की है जो लाइफ में हर चैलेंज का सामना करने और उससे उभरने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए खास है जो अपने जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस, पर्सनल फेलियर्स या किसी भी तरह की टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ट्रंप का बाउंस बैक वर्चू ये सिखाता है कि गिरने के बाद उठना और फिर से चलना ही असली जीत है। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, जब आप वेल्थ बनाने के राह पर होते हो, जब आप अमीरी हासिल करने के लिए अपना दिन रात एक करते हो, तो ट्रंप के जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लेसन्स है वो आपको काम आ सकते हैं। ट्रंप की जीवन की हर बात आपको काम आ सकती है। कैसे उन्होंने अपने डाउनफॉल में बाउंस बैक किया, कैसे उन्होंने अपना ट्रंप एम्पायर खड़ा कर दिया अपने काबिलियत पर, अपने दम पर। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ट्रंप के लाइफ से कुछ सीखने के लिए आपको मिल सकता है इस वीडियो से, कैसे उन्होंने अपना फाइनेंशियल जहां बनाया और अमेरिका के 45th और 47th राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने फिर से फतेह हासिल कर दी। तो 78 की एज में जो जुनून, जो ऑब्सेशन जो उन्होंने दिखाया, फिर एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा माना कि कोई भी व्यक्ति हर समय सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। फेलियर जीवन का हिस्सा है और इसे एक्सेप्ट करना ही होगा और एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। 1990 के दशक में उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और अन्य बिजनेस प्लान्स बैडली फेल हुए। उन्हें बिजनेस पर डेट का बोझ इतना बढ़ गया कि उनके बैंकरप्सी की स्थिति आ गई। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। ट्रंप का मानना था कि फेलियर से बचने की कोशिश करने से बेहतर है कि उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और उससे सीखा जाए। उनकी सोच यही थी कि अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करना हमेशा बेहतर है, भले ही आप असफल क्यों ना हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का पुनर्निर्माण। किसी भी हार के बाद सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन ट्रंप ने हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। उनका मानना था अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो कोई भी आप पर बिलीव नहीं करेगा। उन्होंने न केवल अपने कॉन्फिडेंस को सहेजा बल्कि इसे अपने कलीग और फैमिली में भी स्प्रेड किया। उनकी ये सोच का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया।
ट्रम्प का कहना था, यदि आप खुद को हार मानने देते हैं तो आप दूसरों को भी ये दिखाते कि आप वीक हैं। लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में डटे रहते हैं तो लोग आपको एक लीडर के रूप में देखेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है या प्रॉब्लम में होते हो। टाइम का सही उपयोग। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम की इम्पोर्टेंस को भी नज़रअंदाज कभी नहीं किया। जब उनके बिजनेस की सिचुएशन खराब हुई तो उन्होंने इसे एक मौका माना कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी टाइम की बर्बादी नहीं की और हमेशा इसे अपनी प्लानिंग को मजबूत करने में लगाया। ट्रम्प कहते हैं, सफलता के लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अगर आप इसे वेस्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ी आसेट को गंवा रहे हैं। ये उनका पर्सपेक्टिव हमें सिखाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उससे उभरने के लिए टाइम का सही यूज़ बेहद ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स और नेटवर्क की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप की सक्सेस का एक और बड़ा रीज़न उनके रिलेशनशिप्स और नेटवर्क है। जब उनकी सिचुएशन बिगड़ी तो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और अपने एसोसिएट्स की मदद से नई हाइट्स हासिल की। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किसी भी व्यक्ति को सबसे कठिन सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। ट्रम्प का कहना है, आपके पास चाहे कितना भी स्किल हो, अगर आपके पास आपके साथ राइट पीपल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या पर्सनल लाइफ में अपनी सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और फोकस। जब ट्रंप ने अपनी फेलियर से लेसन लिया तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में चेंजेस किए। उन्होंने महसूस किया कि बिना स्ट्रेटजी के इन्वेस्टमेंट करना केवल लॉस का कारण बन सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को और अधिक फोकस्ड और प्लान तरीके से शुरू किया। उनका मानना था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह लगाना है कि वो फ्यूचर में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म थिंकिंग को महत्व दिया और इससे उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने में मदद मिली। गोल पर फोकस रहना। ट्रम्प का बाउंस बैक वर्चू हमें सिखाता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, अपने गोल या गोल से कभी भटकना नहीं चाहिए। वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्लियर रहे और अपनी प्लानिंग को उसी के अनुसार बनाया। उनका कहना था, अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं है तो आप कभी भी रियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ट्रम्प ने अपनी हर मुश्किल परिस्थिति में अपने बड़े गोल को ध्यान में रखा और उसे अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स किया। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प का बाउंस बैक वर्चू हमें ये सिखाता है कि फेलियर का मतलब हार नहीं है, ये केवल एक फेज है जहाँ से आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। ट्रम्प ने हर बार अपने मिस्टेक से सीखा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करते हुए खुद को और भी स्ट्रॉन्गर बनाया। उनकी स्टोरी उन सभी के लिए इंस्पायरेशन है जो लाइफ में किसी तरह की डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बिजनेस फेलियर हो या पर्सनल चैलेंजेस। ट्रम्प का जीवन हमें ये सिखाता है कि फेलियर से डरने के बजाय उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। तो अगर आप किसी भी फेलियर का सामना कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह अपनी बाउंस बैक वर्चू को डेवलप करें, अपनी मिस्टेक से सीखे, कॉन्फिडेंस बनाए,
टाइम का सही यूज़ करें और अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो हार के बाद या हारने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।